So we are back with the CET series. I am प्रोफेसर आदित्य. स्टूडेंट्स जो भी PCM के स्टूडेंट्स हैं या फिर PCB के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. वाई? बिकॉज इसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके जो मैक्सिमम वेटेज वाले सब टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कौन कौन से करके जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं. अब देखो, कभी भी हम लोगों को कोई पेपर निकालना होता है तो उसकी दो स्ट्रेटजी होती है. पहली, हम लोगों को कौन सा टॉपिक आता है. दूसरा, वो टॉपिक पेपर में कितना आता है. नाउ अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पेपर के अकॉर्डिंग है. नाउ यू हैव टू कैलिब्रेट इट विद योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. फॉर एग्जांपल, आप लोगों को इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, आप लोगों को डर लगता है उससे, तो फिर अब इस टाइम पे आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है. बट फॉर एग्जांपल आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत अच्छी से आता है तो आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज़ करना है. अब इतना मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग 12th पास हो चुके हैं, होपफुली हो जाएंगे, तो आप लोगों को इतना आइडिया है कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेसेस क्या है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बेसिस अपॉन पेपर्स एवेल्यूएशन मैंने ये PDF बनाया है. नाउ इंटीग्रेशन 10 to 12% आ रहा है, 3D 10 to 12% आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 8 to 9% आ रहा है, विच इज़ अ ईजी थिंग टू स्कोर. ठीक है, 3D इज़ अ ईजी थिंग्स टू स्कोर. हाउएवर इंटीग्रेशन भी ईजी ही है, बट एज पर यू देख लेना. तीसरी चीज़, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से करके जाओ, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करके जाओ, वेक्टर करके जाओ. अब आप लोग ये कर सकते हो कि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन एक बार को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन एक बार को छोड़ दो. क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उनके कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं कि डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन करा है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन करा है. तो नॉट टू कंफ्यूज, जस्ट टेक वन टॉपिक ओनली. ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वेरी इजी टॉपिक, यू कैन ईजिली डू इट. स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल मे बी टफ फॉर समवन, सो यू कैन स्किप. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इजी, यू हैव टू डू. सीक्वेंस एंड सीरीज यू हैव टू डू. पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हो. नाउ मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से निकले हम लोगों के? इंटीग्रेशन, 3D, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस. नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आप लोग बहुत आराम से 35 to 40 मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन करके आ पाओगे. मैं इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लाऊंगा जिसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. नाउ फिजिक्स, दैट इज़ कॉमन फॉर PCM एज वेल एज PCB स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, विच इज़ अ ईजी कॉन्सेप्ट. 12 चैप्टर. वेव्स भी इजी है, ऑसिलेशन वेरी इजी, बस पुट फॉर्मूला याद करो, वैल्यू डालो, आंसर निकलता है. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यू मे फाइंड इट टफ, बट इट इज़ अ इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक. नाउ वेव ऑप्टिक्स करके जाना है, EMI करके जाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट करके जाना है. करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ सकते हो, अगर इनकेस छोड़ के जा रहे हो तो रोटेशनल एंड थर्मोडाइनमिक्स करके जाना. ठीक है, ये हर साल आए हैं इम्पॉर्टेंट. नाउ केमिस्ट्री के लिए थर्मोडाइनमिक्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिज़िक्स में भी थर्मोडाइनमिक्स आता है और केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनमिक्स आता है. ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. अगर मैं यहाँ पर थर्मोडाइनमिक्स छोड़ के जा रहा हूँ, दैट इज़ अ गुड थिंग. केमिस्ट्री में छोड़ के नहीं जाना है. केमिस्ट्री में बिकॉज इट कंस्टिट्यूट्स 15% ऑफ द मार्क्स. ठीक है, P ब्लॉक विच इज़ अ ईजी सब्जेक्ट. इनऑर्गेनिक तो बहुत अच्छे से करके जानी है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, देन एल्डिहाइड, कीटोन, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर. ये इजी चीज़ है, इसको करके जाना, छोड़ के मत जाना. थियोरेटिकल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, उसी से रेफरेंस लेके इस बार पेपर में क्वेश्चन आएंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्ट्रिक्टली थर्मोडाइनमिक्स यू हैव टू डू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यू हैव टू डू, P ब्लॉक छोड़ के नहीं जाना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके जाना है. ठीक है, बायोलॉजी के लिए ये दिस इज़ ओनली फॉर PCB स्टूडेंट. PCM वाले यू कैन स्किप. एक लास्ट में मैं तुम लोगों को टॉप 10 चैप्टर्स बताऊंगा, तो यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन दैट पार्ट.
पीसीबी वाले ध्यान से सुनो, आप लोगों को जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बहुत अच्छे से करके जाना है, बिकॉज बेसिस ऑन लास्ट ईयर ट्रेंड्स 18 to 20% आपका पेपर यहाँ से आ रहा है. ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 to 80%, बायोटेक्नोलॉजी इज़ 10 to 12%, प्लांट फिजियोलॉजी इज़ 8 to 10%, which is an important section. Reproduction is 8 to 10%, ecology is 8 to 10%, which is an easy thing. Cell structure and biomolecule, which is an easy thing, constituent 6 to 8%. Now basis on that you have to do at least 3 चैप्टर्स या 3 सेक्शन तो आप लोगों को करके जाने. इसमें से एक करके जाओ, इसमें से एक करके जाओ, 2 यू कैन स्किप. ठीक है, जस्ट टू गेट गुड मार्क्स. नाउ टॉप 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं. आप लोगों को इंटीग्रेशन करके जाना है, 3D करके जाना है, प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑसिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स. नाउ इसमें बायो में आपको जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी तो करके ही जाना है. बेसिस ऑन दैट आप लोगों का 40 to 50% ऑफ द पेपर यहीं से आने वाला है. सी, हम लोग कभी भी अगर ये बोल रहे हैं कि पेपर में मेरे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी टीचर अगर ये क्लेम कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग. हाउएवर वी कैन प्रेडिक्ट द कॉन्सेप्ट. सी, अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट आता है सो यू कैन मेक द क्वेश्चन आउट ऑफ इट. ठीक है, बट आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है एंड यू थिंक यू कैन मेक कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट, विच इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. ठीक है, सो इंस्टेड यू कैन बिल्ड अ कॉन्सेप्ट एंड देन by a concept you can do any of the question. ठीक है, with this I am signing off. I will get some of the good questions in coming videos which will help you guys. Okay, just stay tuned and subscribe our channel so that you can get live update whichever video I post. Okay, thank you guys, bye bye.